हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य कुमार एंड वेलकम टू एके मैथ्स। ये मेरा तीसरा यूट्यूब वीडियो है जो कि त्रिकोणमिति क्लास 10th पर आधारित होगा। और इसके पहले मैं दो वीडियो जो बनाया हूं वो त्रिकोणमिति के बेसिक्स वीडियो थे, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊँगा और आने वाले लेक्चर्स में जो मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, आप उन्हें इन फार्मूलाज के बिना सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आपको वो फार्मूलाज, वो रूल्स रेडी नहीं होंगे, तब तक आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। मैं ऊपर आई बटन में लिंक रख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और आज जो मैं बताऊँगा फार्मूलाज, कृपया उन्हें याद कीजिए। और अगर आप याद करेंगे तभी आप आने वाले लेक्चर्स में फार्मूलाज के आधार पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज हो, आई सपोज कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के है, और अगर हम सपोज करें कि इन दोनों में से कोई भी एक एंगल जो थीटा है, मान लीजिए मैंने ये सपोज किया कि ये थीटा है। आप इसको भी सपोज कर सकते हैं, मैं उसको सपोज करके बता सकता हूँ, लेकिन मैंने इसे सपोज किया क्योंकि थोड़ा समझने में आसान पड़ेगा। अगर मैं इसे थीटा सपोज करूँ, ठीक है, तो इस थीटा के लिए अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात फार्मूलाज का यूज़ करें, त्रिकोणमिति अनुपात तो मतलब 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सबका इस थीटा के लिए यूज़ करूं, तो जो लंब होगा वो इस थीटा वाले एंगल के सामने वाला होगा लंब, ये कहलाएगा लंब, ठीक, ये लंब कहलाएगा। और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है, ये हमेशा कर्ण होती है, कर्ण, ठीक, महाभारत वाला नहीं, कर्ण, ठीक। और अगर ये भुजा ये थीटा जो है एंगल है और इसके सामने वाला भुजा लंब है, और ये 90 वाला एंगल है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण है, तो जो बचेगा वो हमेशा आधार ही होगा, यही बचता है, जिसमें मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, ये हो गया आधार, ठीक। इन सब के लिए अगर हम फॉर्मूलाज देखें इस त्रिभुज के लिए, तो 6 तरह से बनेंगे फॉर्मूलाज, जिसका शॉर्ट मैंने बताया था लाल बटा कक्का, ठीक, मतलब साइन के लिए ये हो गया, कॉस के लिए ये हो गया, टेन के लिए ये हो गया, कॉट के लिए ये हो गया, सेक के लिए ये हो गया, एंड कोसेक के लिए ये हो गया। क्योंकि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, कॉस होता है सेक का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, एंड टेन होता है कॉट का उल्टा, और कॉट होता है टेन का उल्टा। इन सब के आधार पर इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कोई ज़रूरी नहीं कि त्रिभुज ए बी सी ही हो, आप कोई भी मान सकते हैं त्रिभुज, हमने नाम दिया है ए बी सी, बस वो समकोण होना चाहिए। इसके लिए 6 तरह से फार्मूलाज बनेंगे, देख लीजिए कौन कौन से। अगर हम इस एंगल थीटा, इसे कहते हैं थीटा एंगल के लिए हम साइन का यूज़ करें, त्रिकोणमिति अनुपात किसका, साइन का, तो जो बनता है फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया ना, साइन का लंब, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, ठीक, शॉर्टकट मैंने बताया था। लो जी, अपने मिटा दिए इसको। अब इसी फॉर्मूलाज के लिए अगर हम कॉस का यूज़ करें, थीटा के लिए अगर हम कॉस का यूज़ करें, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए के, मीन्स आधार बटे कर्ण, ठीक, आधार बटे कर्ण। और अगर यही फॉर्मूला थीटा के लिए हम अगर फॉर्मूला का यूज़ करें टेन का,
tan त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज़ करें थीटा के लिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू LA, लंब बटे आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार, इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक, फिर अब देख लीजिए इसी थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम कॉट का यूज़ करें, कॉट का, इसका कॉट का चौथे नंबर पे, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan का उल्टा, मतलब tan अगर लंब बटे आधार है तो एक कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक इसका उल्टा, तो कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, tan का उल्टा आधार बटे लंब। ठीक, फिर पांचवा जो है, पांचवा कौन सा बचा है अभी, सेक। अब आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो सेक होता है वो उल्टा किसका होता है, कॉस का। सेक उल्टा होता है कॉस का और कॉस उल्टा होता है सेक का, जो भी कह पाए आप कहिए, सब सही है। तो सेक उल्टा होता है कॉस का और कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, उसका ठीक उल्टा कर्ण बटे आधार। ठीक, अब लास्ट बचा है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर जो है वो कोसेक का बचा है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात छठा नंबर कोसेक का यूज हम इस त्रिभुज, इस एंगल थीटा, इस एंगल थीटा के लिए अगर यूज़ करें हम, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका ठीक उल्टा, सॉरी साइन का ठीक उल्टा, लंब बटे कर्ण है, क्या हो जाएगा ये, कर्ण बटे लंब। ओके, शायद कोई डाउट ना हो। मेन करके ये जो मैंने ट्रिक बताया है, इस ट्रिक को अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो हलवा है। ठीक, ये ट्रिक बस ध्यान दीजिए। अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब कुछ छोटे से फॉर्मूलाज हैं, देख लीजिए, बहुत छोटे से हैं। अभी मैं जो बताऊँगा बहुत छोटे फार्मूलाज है, सिंपल फार्मूलाज है, जिन्हें आपको याद रखना है। और हो सकता है कुछ टाइम बाद, अभी आज या अगले लेक्चर में कुछ और बड़े फार्मूलाज बताऊंगा, जिन्हें आपको याद करना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, मानता हूँ कि वो जो फार्मूलाज होंगे वो थोड़े से टफ होंगे, बट आपको याद करना है। अगर आप लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, साइन होता है उल्टा, साइन मान लीजिए थीटा इस एंगल, वो होता है उल्टा 1 कोसेक के, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक, कोसेक थीटा। ठीक, सेकंड जो होता है कॉस होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। थर्ड होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। फोर्थ होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। फिफ्थ इक्वल टू फिफ्थ जो होगा वो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। एंड सिक्स्थ जो है वो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये जो है बहुत छोटे से फॉर्मूलाज है, मतलब साइन जो होता है उल्टा होता है 1 कोसेक के, और कॉस होता है उल्टा सेक के, टेन होता है उल्टा कॉट के, कॉट होता है उल्टा टेन के, सेक होता है कॉस थीटा के, और कोसेक होता है साइन के। ठीक, ये तो फार्मूलाज मैंने बताया था। और भी कुछ फार्मूलाज ये थे, छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। देख लीजिए, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, इसका एक वैल्यू और होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी वाले फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और अभी बनेगा, इस फॉर्मूले से
एक फॉर्मूला और बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा? जैसे कि आपको बताया है मैंने, tan जो होता है उल्टा किसका होता है? कॉट का। tan होता है उल्टा कॉट का। ठीक, अब मैं कॉट थीटा पूछूंगा। tan उल्टा होता है कॉट का और कॉट होता है उल्टा tan का। तो 8वें नंबर पर जो फॉर्मूला बनता है कॉट के लिए बनता है वो कॉट थीटा, चूँकि कॉट होता है उल्टा, कॉट होता है उल्टा tan का, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का, लेकिन यहाँ tan थीटा की वैल्यू दी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? आप इसका उल्टा कर सकते हैं कि नहीं? जब ये इसका उल्टा है तो और इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है? कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा tan कॉट उल्टा था, tan कॉट का उल्टा था, tan कॉट का उल्टा था। अगर tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ध्यान रखिए यहाँ थीटा जो हम बता रहे हैं बार बार वो एंगल बताता है। ठीक, ये कुछ फॉर्मूलाज हो गए हैं, इन्हें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं कुछ और फॉर्मूलाज बताऊंगा। महत्वपूर्ण एवं साधारण फॉर्मूलाज, कुछ महत्वपूर्ण एवं साधारण फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसके आधार पर बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज बने हुए हैं, और इस फॉर्मूलाज जो हैं, ये सब फॉर्मूलाज हैं इतने छोटे हैं और इन्हें आप बाद में जाकर प्रूव भी करेंगे। ठीक, और बताने जा रहा हूँ, आपने कृपया याद कर लीजिएगा। पहला तो है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये है। और इसके पहले आप एक चीज़ सुन लीजिए ध्यान से, कि जो आपने बहुत सारे बीजगणितीय फॉर्मूला बहुत मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इसमें जो स्क्वायर है, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर है हमेशा ऊपर लिखते हैं, वाई का स्क्वायर है ऊपर लिखते हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि कॉस थीटा है, इस पर जो स्क्वायर है थीटा के ऊपर क्यों नहीं होता है? क्यों कॉस स्क्वायर होता है? क्योंकि जो है स्क्वायर है वो एंगल के लिए नहीं है, इसके वैल्यू के लिए है। ठीक, इसके वैल्यू के लिए है, और इसलिए ये नियम बनाया गया है कि जो स्क्वायर है ये या तो आप इसका होल स्क्वायर लिखिए ब्रैकेट करके, या फिर अगर ब्रैकेट नहीं करते हैं आप तो डायरेक्ट कॉस है या साइन है उसका स्क्वायर करके थीटा बाद में लिखिए। मतलब स्क्वायर जो है बाद में ऊपर रहेगा, थीटा बाद में रहेगा। ठीक, ऐसा कभी मत कीजिए कि थीटा स्क्वायर जो है यहाँ पे लीजिए, ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, देखिए ये फॉर्मूला है ना, इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ, इसे कहते हैं समीकरण 1, चिन्ह बताते हैं ऐसे। ठीक है, इससे 2 फॉर्मूलाज और बन जाएंगे। अभी देखिए कैसे बनेंगे। अगर आप बीजगणित में कुछ सॉल्व किए होंगे तो उससे आपको सॉल्व करना आएगा। देखिए आप बीजगणित में कुछ पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज़ अगर इधर प्लस में है, इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में होता है। अगर माइनस में इस तरफ है उधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर भाग में है इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे। उस देखिए अगर मैं इधर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दूँ और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ, तो 1 तो इधर प्लस है ही है, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये एक और बन गया फॉर्मूला। एक इसके अलावा क्या है, साइन स्क्वायर, अगर हम कॉस को इधर रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो प्लस में है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है पॉजिटिव ही है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब वो धनात्मक है, तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो यहाँ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। ठीक, इस फॉर्मूले से ये दो बन गए, बट लेकिन आपको याद करना है सिर्फ ये। याद करने का मतलब आप लिख लिख के इसको अगर याद करते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी फॉर्मूलाज हैं। ठीक, मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा फॉर्मूला क्या है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप बाद में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पहले वाले समीकरण को एक नाम दिया, इस समीकरण दो नाम दे रहे हैं। ठीक, अब वही चीज़ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पिछले उदाहरण में बताया है कि अगर हम इधर से टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देगा, हम इधर क्या बचेगा? वन इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, यहाँ पॉजिटिव था, सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पॉजिटिव में था, इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी ये वैल्यू लिखी होगी तो हम ये लिख सकते हैं, कहीं भी ये लिखी होगी हम ये लिख सकते हैं, कहीं भी ये लिखी होगी तो हम ये लिख सकते हैं, या कहीं भी ये लिखी होगी तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक, यही बस फॉर्मूले का इतना यूज़ है कि कहीं मान लीजिए जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे, यूज़ क्या है, कहीं इतना लिखा है तो आप इतना लिख सकते हैं, कहीं इतना लिखा है आप इतना लिख सकते हैं, मतलब जितना लिखा है उतना आप लिख सकते हैं उसका। आगे देखिए, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें और वन को इधर भेज दें तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। इधर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो यहाँ वन के अगर कुछ नहीं है इसका मतलब वन प्लस में है, और अगर वन प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में है। तो इस फॉर्मूले से दो अलग फार्मूलाज और बन गए, मतलब मेन करके आपको यही याद रखना है। ठीक, सो नोट कर लीजिएगा, चाहता हूँ। सो अब आगे देखिए, एक और बचा है फिलहाल, थर्ड वाला है। आइए फॉर्मूला देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वहाँ वन प्लस दूसरा वाला जो था वहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा था, यहाँ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब वही जो था पिछले वाले में कि अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर को नहीं छोड़ते हैं तो उधर जाएगा तो यहाँ वन प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, या फिर वन को हम इधर छोड़ते हैं तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा उधर पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहेगा, इधर कॉट था प्लस में हो जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक, ये इस फॉर्मूले से दो अलग फार्मूलाज और बन गए हैं। सो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसे रफ करता हूँ। ठीक, पढ़ता हूँ कुछ और फार्मूलाज के बेस पर, बढ़ता हूँ कुछ और फार्मूलाज पर। सो देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, ये ए और बी तो एंगल ही है, आपको बता चुका हूँ। ये फार्मूला जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, सेकेंड है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, याद कर लीजिएगा। और कुछ नोट कर, साइन ए बाई टू इक्वल टू, ये अंडर रूट है, अंडर रूट
1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। ठीक, अब देखिए ये समझने वाली बात है। यहाँ पे साइन ए बाई 2 था, यहाँ पे साइन ए बाई 2 था और यहाँ पे ए हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में जो एंगल था यहाँ पे उसका दुगना एंगल हो गया है। कहने का मतलब है अगर इस तरह का फॉर्मूला आएगा उसमें कोई एंगल होगा तो फॉर्मूला अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है तो फॉर्मूले में यहाँ 60 डिग्री आएगा। जितना ये लिखा है उसका दुगना ये होगा। ठीक, कहने का मतलब अगर यहाँ पे a बाई 2 है तो वहाँ पे इसका दुगना यहाँ पे होगा। मतलब दुगना मतलब 2 से गुणा कर दें, 2 से 2 कट गया, बचा a यहाँ पे आया है। सो ये फॉर्मूला है साइन a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाई 2। फोर्थ क्या है, कॉस a बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। ठीक, एंड फिफ्थ नंबर पे है एक और tan a बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस a बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस a बाई 2। और सिक्स्थ है कॉट a बाई 2 इक्वल टू ठीक tan वाले का उल्टा। सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दिया, a बाई 2 नहीं होगा, a होगा। शिट, दे दिया मेरे को। हाँ, तो इसमें देख लीजिए कॉट a बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक, हाँ अब देखिए समझाने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे एंगल लिया गया है वो इस फॉर्मूले में एंगल का आधा है। मतलब कि अगर ये फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल लिखा है तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। मतलब कि ये एंगल इस एंगल का आधा है और ये एंगल इस एंगल का दोगुना है। देखिए 30 है, यहाँ 60 आएगा। इसमें देखिए आधा है, यहाँ पे अकेला है, यहाँ आधा है, यहाँ पे अकेला है। सब जगह अगर आधा है तो वहाँ पे अकेला आएगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे और कुछ फार्मूला और बता देता हूँ और बाकी फार्मूलाज जो है मैं डिस्क्रिप्शन में एक पेज बाकी फार्मूलाज मैं वीडियो के अंत में एक तरह के एक नोट्स बना करके लगा दूंगा। वीडियो के एंड में आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो और जो फार्मूलाज होगा उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और शायद अगली बार जो लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे एनसीईआरटी के क्लास 10। सो मिटाता हूँ उन सबको।